सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं विरुड पंचमी और सातों आठों की कथा लाई हूँ और कथा सुनाने वाली हूँ आपको। कथा आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसके 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी, लेकिन सातों पुत्रों की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण उसके सातों पुत्र और बहुएं बहुत दुखी रहती थी। एक बार भादों की सप्तमी के दिन ब्राह्मण अपने यजमानों के घर से आ रहा था, तो उसने नदी पार करते समय देखा कि एक महिला कुछ धो रही है, तो उसके पास गया। तो उन्होंने देखा कि वह महिला स्वयं माँ पार्वती थी। और तो उन्होंने माँ पार्वती से पूछा, आप क्या कर रही हैं? तो माँ पार्वती ने बताया, मैं बिरुड़े धो रही हूँ, पंच बिरुड़े धो रही हूँ। तो ब्राह्मण ने पूछा, आखिर ये क्यों है, क्या है, इसके बारे में हमें भी बताइए। तब माँ पार्वती ने सातों आठों की महिमा बताई और बताया कि सातों आठों का व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है और इसका क्या आशीर्वाद है और इसको किस प्रकार करना चाहिए। भादो मास की पंचमी के दिन 5 प्रकार के अनाजों को भिगाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव जी और पार्वती का ध्यान करके अखंड दिया जलाकर 5 प्रकार के अनाज भिगाती हैं, जिसमें गेहूँ, चना, उड़द, मटर और राजमा रहती है। इनको अनाजों को भिगाकर पंचमी के दिन भिगाकर षष्ठी के दिन 2 दिन ये भीगे रहते हैं और तीसरे दिन सप्तमी को इनको धोया जाता है और अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। माता पार्वती ने इस व्रत की महिमा बताई और इसका आशीर्वाद और इसका फल बताया, जिसको सुनकर पंडित जी बहुत खुश हुए और वो खुशी खुशी अपने घर गए। उन्होंने अपने घर जाकर अपने बहुओं को बुलाया, अपने बेटों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया और साथ में बैठाकर सबको इस व्रत की महिमा बताई। पंडित जी ने अपनी बड़ी बहू को बुलाया और उसे बिरुड़े भिगोने के लिए कहा। बड़ी बहू बड़ी खुश हुई और खुशी खुशी उसने व्रत रखा, अखंड दिया जलाया और बिरुड़े इकट्ठा करे, 5 प्रकार के अनाज इकट्ठा करे और उन अनाजों को भिगाया। लेकिन भिगाते हुए उसने गलती से एक चने का दाना अपने मुंह में डाल दिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। तब पंडित जी ने बहुओं से कहा, अपने तुम लोग बिरुड़े भिगाओ। तब सारी बहुओं ने व्रत रखकर अखंड दिया जलाया और किसी न किसी प्रकार उनका व्रत भंग हो गया। अब पंडित जी ने 7वीं बहू से कहा, तुम बिरुड़े भिगाओ। तो 7वीं बहू बड़ी धर्म कर्म वाली, बड़ी सीधी सादी और बड़ी दयावान स्त्री थी। उसने जो है सुबह नहा धो के अपना विधि विधान से 5 अनाजों को इकट्ठा किया और उनको भिगाया, अखंड दिया जलाया और व्रत रखा। सप्तमी के दिन उसने बिरुड़ों को धोए और अष्टमी के दिन बिरुड़ों को गौरा महेश्वर में चढ़ाया। इस प्रकार भगवान उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए और उसको संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब क्या हुआ, छोटी बहू की जब संतान हुई तो और जो बहुएं उसको देख के बड़ी जलने लगी और उनको चिढ़ लगने लगी कि भाई इसकी तो संतान है, हमारी नहीं है। तो उन्होंने एक चाल चली। उन बहुओं ने छोटी बहू से कहा कि तुम्हारी माँ मायके में बहुत ज़्यादा बीमार है और तुम्हें उनको देखने जाना चाहिए, क्या पता उनको क्या हो जाए, कहीं वो मर न जाए। यह सुनकर छोटी बहू अपनी माँ को देखने के लिए अपने मायके चलेगी। मायके जाकर उन्होंने देखा कि मेरी माँ तो बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि भाई सब जो मेरी देवरानियाँ हैं, मेरी जिठानियाँ हैं, उन्होंने तो मेरे से कहा था आप बीमार हो। तो माँ ने कहा, ना ये बात गलत है, ज़रूर इसमें कोई बात है, ज़रूर इसमें कोई चाल है। तो वो दोबारा से अपने ससुराल आई। उन्होंने देखा कि उसके बच्चा घर में नहीं है, उसका बेटा गायब है। तो बड़ी दुखी हुई और दुखी मन से इधर उधर घूमने लगी। कभी यहाँ जाती, पेड़ों के पास जाती, जंगलों में जाती, नदी किनारे जाती। तो एक दिन वो ऐसी भूखी प्यासी कहीं घूम रही थी, तो रास्ते में एक नौला था। तो नौले के पास जाकर छोटी बहू ने नौले में पानी पीने के लिए जैसे झुकी, तो उसने नौले के अंदर देखा कि एक छोटा सा बालक है। तो उसने उस बालक को बाहर निकाला। तो बालक जिंदा था, भगवान की कृपा थी और ईश्वर का आशीर्वाद था, तो बालक जिंदा था। उन्होंने बालक को बाहर निकाला और देखा कि वो उसका बच्चा है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हुई वो। तभी से महिलाएं सातों आठों का व्रत संतान की कामना से और संतान के कल्याण के लिए इस व्रत को करती हैं। अधिकतर यह व्रत पिथौरागढ़, चंपावत और जो सीमांत इलाके हैं उनमें किए जाते हैं। बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ लोग इस व्रत को करते हैं और खूब
खूब झोड़े लगाते हैं, खेल करते हैं और कई तरह के प्रोग्राम करते हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है। सातों आठों का व्रत बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। आशा है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।